Hello, good morning, students. Today study of ideal gas equation. This topic is a part of Boyle's and Charles law concept. It means this topic under study of matter of gases state. What is the ideal gas equation? First of all, the study of ideal gas equation. What is the study of real gas equation? Yeah, what is the real gas? What is the ideal gas? Real gases is a normal gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, halogen gases and other gases follow one time of Boyle's law and follow the Charles law in one time at the different condition of temperature and pressure. ऐसा नॉर्मली होता और ये फॉलो भी करती है. बट सम साइंटिस्ट गिवन ए हाइपोथेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन दोज गैसेस follow the Boyle's and Charles law. All condition of temperature and pressures is called ideal gases. Under working the gases नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट मीन्स कुछ ऐसी गैसेस जो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को प्रेशर एंड टेम्परेचर की सभी कंडीशंस में फॉलो कर देती हैं, वर्किंग में कर लेती हैं, वो कहलाती हैं आइडियल गैस इक्वेशन. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसी गैसेस हैं जो आज भी अंडर वर्किंग हैं और आइडियल गैस इक्वेशन के हाइपोथेसिस पर वर्किंग में है. अब है आपका बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को दोनों को फॉलो करती हैं आपकी आइडियल गैस इक्वेशन. तो इक्वेशन को पढ़ रहे हैं आइडियल गैस पर, तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ. ज़रूरी है पहले बॉयल्स लॉ को जाने. तो बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी किसी भी गैस का डेफिनेट अमाउंट ऑफ जो गैस इसका अमाउंट है, वॉल्यूम है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो जो स्टेटमेंट है उसको हम डायरेक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 को अपॉन करने का एट कांस्टेंट टेम्परेचर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी किसी भी गैस का डेफिनेट अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम जो गैस है वो आपके कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. अब दोनों इक्वेशन, यानी ये सेकेंड इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हैं. एडजस्टमेंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल अपॉन पी, और ये होगी इक्वेशन सेकेंड वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी. ये आपका बॉयल्स को बोलता है, ये आपका चार्ल्स को बोलता है. तो दोनों को एडजस्ट करते हैं तो कंडीशन आ जाती है वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के. अब ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है, तो इसके प्लेस पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं. तो v इक्वल टू के इंटू टी अपॉन पी. तो ये हो जाएगा आपका पी वी इजकल टू के एन टी. पी वी इजकल टू के टी. के इज ए कांस्टेंट ड्यू टू दिस रीजन नो हैव एनी वैल्यू, बट दिस constant value, constant figure k replaced by the capital R, because capital R is a gas constant and have the fixed value and fixed unit. तो हम इस इक्वेशन को फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल टू आर टी. के प्लेस पर हमने आर रख दिया, तो इसको हमने कर दिया पी वी इक्वल टू आर टी, डब्बे में बंद कर दिया. यानी फार्मूला बन गया आपका, इफ़ एनी गैस हैव स्मॉल एन मोल्स
कोई भी गैस है और उसके n मोल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी रिएक्शन में, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन हो जाती है कि PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। तो ये हो जाएगा आपका PV इक्वल टू n को ओपन कर दिया W/m इंटू RT। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं W/m से। अब इस गैस इक्वेशन में कौन सी क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी क्या वैल्यू है, क्या उसका सिंबल की वैल्यू है। P है प्रेशर ऑफ गैस, V है वॉल्यूम ऑफ गैस, R है आपका गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 हो सकती है, 0.083 भी हो सकती है। लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन केल्विन पर मोल होता है यूनिट इसका। T टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और इसको हम केल्विन में ही मेजर करेंगे। n आपको हमने बता दिया नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। n इक्वल टू W/m से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन हो गई और टोटल इसको हमने डिफाइन कर दिया है। थैंक यू। इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल होते हैं, यानी न्यूमेरिकल कंपलसरी है, इस पर हैं, आसान न्यूमेरिकल होते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली होता क्या है इसमें, किसी में W आस्क्ड हो सकता है, किसी में M, किसी में टेम्परेचर भी क्वेरीज कर सकता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। थैंक यू।